आपके यहाँ से भीख मांगने वाले लोग जाते हैं टूरिस्ट वीजा पर, हमारे यहाँ से बुलाया जाता है कि प्रोफेसर भेजिए, साइंटिस्ट भेजिए, न्यूरोलॉजी भेजिए, साइकियाट्रिस्ट भेजिए। वहाँ पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुर्का पहने होते हैं। असल में देखें, बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं, कोई उनकी शक्ल ना देख ले। नफरतों में फिर भी अभी वहीं के वहीं है। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी, सोच बदलने की, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जर्मन की एक सिंगर है, उनके साथ बैठे हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की वो वीडियो है। वो क्या गीत गा रही हैं, क्या गा रही हैं, एक तो वो बताइएगा। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर टेबल बजाते नजर आ रहे हैं साथ में। कि इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है, ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। संस्कृत में भजन गा रही है। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमने देखा है जो मुल्कों ने औरत को तरक्की करने की मौके दिए हैं, वो मुल्क आगे बढ़ा है। हम कहते हैं कि औरत के हकूक है, मर्द के बराबर हकूक है, इस्लामिक कंट्री ने दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं कि हुक्मरानी दे रहे उनके हाथ में, सब कुछ ही दे दे, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन क्या है, सब खामोश बैठ गया। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। खवातीनों को भी आजाद रहना चाहिए। देखें, हम एज अ मर्द, हमें भी तो आजादी मिली हुई है। हम निक्कर में भी आ जाए तो हमें किसी ने कोई नहीं पूछना, हम बेशक शलवार कमीज में आ जाए, हमें नहीं पूछना। तो लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? उनको क्यों कहते हैं कि जी बुर्का पहन के आपने घर बैठना है, आपने काम नहीं करना? वो भी इंसान। शाह है तो राह है हमारे पास, अमित शाह है तो हमारे पास राह है, अजित डोवल जी हैं तो हमारे पास जेम्स बॉन्ड है, डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं तो समझिए हमारे पास चाणक्य बुद्धि है। मनों के अंदर चोर है, मन हमारे काले हैं। मस्जिदें बना के हम समझते हैं कि शायद हम खुदा की खुशनुदी ले लेंगे। तुम किस तरीके से खातून को कहते हो कि हलवा उसके लिखा था लिबास पे, उसको मार के जन्नत के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हो। जो ओपन माइंड है ना, वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली खुली, बिल्कुल खुली खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है। नफरतों में फिर भी अभी वहीं के वहीं है। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी, सोच बदलने की, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। जिस तरह मैंने उसके साथ अगले दिन भी बात की है कि 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने का की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें, आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। आपने आज की जिस तरह एक मिसाल हम दे रहे थे भी कि किसी खातून के लिबास के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है खूबसूरत या मीठा होना, खूबसूरत। तो आपने किसी एक मेरा पाकिस्तानी वतन अजीज का भाई पिस्तल लेके वहां पहुंच गया, कहता मैंने अभी इसको गोली मारनी। ये किस मजहब में आपको इसकी चीज की इजाजत है कि किसी को मार के, किसी जानवर को भी मार के आप खुदा को खुश करने का आपका प्लान है? ये किस तरह पॉसिबल है? मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया के किसी मजहब में भी अगर ये चीजें चल रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन। आप उसकी फिलॉसफी को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो जिस तरीके से हो रहा है, और जो खास कर ये रेडिकलाइजेशन का जो आइडिया इटसेल्फ है, इट इज हर्टिंग 1.9 बिलियन मुसलमान। आप ना सिर्फ पाकिस्तान में 1.9 बिलियन मुसलमान हैं। उनकी स्टोरियां इस वक्त मशहूर हैं। मैं एक आज सुबह मुझे पता चला है अलजज़ायर के अंदर जो एक नई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका ठेका चाइना के पास है, और उसके बनाने के अंदर करप्शन है कि उसके नजर आ रहे हैं। कहते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े मीनार। आप न्यूक्लियर बॉम्ब बोलिए, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बोलिए, हमारे यहाँ साइंटिस्ट बोलिए, हमारे यहाँ इंजीनियर बोलिए, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बोलिए, हमारे यहाँ वकील बोलिए, हमारे यहाँ जजेस बोलिए,
हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट बोलिए, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर बोलिए, सारी चीजों का भरमार पड़ा है। आपके यहाँ से भीख मांगने वाले लोग जाते हैं टूरिस्ट वीजा पर, हमारे यहाँ से बुलाया जाता है कि प्रोफेसर भेजिए, साइंटिस्ट भेजिए, न्यूरोलॉजी भेजिए, साइक्राइट्रिस्ट भेजिए, डॉक्टर्स भेजिए, अच्छे वकील भेजिए। मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि मुझे भी 2 बार एक्सट्रेडिशन के केस के लिए बुलाया गया है। मैं ग्वाटेमाला और पेरिस गई हूं क्योंकि मुझे आया कि आप आइए यहाँ पर, मैं जा करके वहां केस लड़ करके आई वहां के इनविटेशन पर। तो देखिए, अब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने 26 तारीख को 5 एम्स का भी इनॉग्रेशन किया, 5 एम्स का इनॉग्रेशन किया जो अलग अलग राज्यों में हुआ। और कई ऐसे एम्स हैं जिसमें मतलब पेशेंट के साथ साथ वहां पर नर्सिंग जो है, नर्सिंग की पढ़ाई, वहां पर कंपाउंडर्स की पढ़ाई, वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई, वहां पर न्यूरोलॉजी साइंस की पढ़ाई भी होगी। इतना बड़ा बना है। अभी जहां मैं बैठी हूँ यहाँ से मात्र आधे घंटे का डिस्टेंस है कल्याणी का जो एम्स जो 26 तारीख को पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, अगर आप उसको देखोगे तो आपका आधा पाकिस्तान आ जाएगा। जितना बड़ा एम्स है आपका आधा पाकिस्तान आ जाएगा। और मैं जरूर आपको उसकी पूरी वीडियो करके मैं जरूर भेजूंगी शोएब आपको, क्योंकि मेरे घर से आधे घंटे का डिस्टेंस है। बिल्कुल। और एक चीज मैं यहाँ पे देखने वालों को भी बताता चलूं और आपको भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में इंडिया के बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं। खास तौर पे अगर हम एम्स की बात करें, बहुत फेमस है पाकिस्तान में। मतलब ये कहा जाता है कि ट्रांसप्लांट के लिए या जो भी ट्रीटमेंट है जो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा, वो करवाने के लिए इंडिया जाया जाए। मैं रिसेंटली मेरा इस्लामाबाद का विजिट हुआ और वहां पे जाके मैंने ये चीज ऑब्जर्व की। होंगे एम्स अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। जब वो मस्जिद को मैंने उसकी देखा, साथ ही मुझे इलामा इकबाल का शेर नजर आ गया कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। मनों के अंदर चोर है, मन हमारे काले हैं, मस्जिदें बना के हम समझते हैं कि शायद हम खुदा की खुशनुदी ले लेंगे। तुम किस तरीके से खातून को कहते हो कि हलवा उसके लिखा था लिबास पे, उसको मार के जन्नत के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हो। ये किस तरह की फिलॉसफी है चीमा साहब? ये हमें कहां लेके जाएगी? हाँ, ये जरूर मुझे याद आया है कि ये बाग किसने लगाया था। एक जनरल ज़ियाउल हक है, मैं उनके बारे में, उन्होंने डॉलर लेने के लिए उन्होंने ये इसकी पनीरी लगाई थी जिहाद की। उसके बाद हमारे मौलाना रिजवी साहब थे, वो बार बार चैलेंज दुनिया को करते थे, ए आया जे गौरी, ए आया जे गौरी, वो कहते गए। फिर हमारे मुर्शिद पाक आए हैं, दुख के साथ ये कहूंगा, उन्होंने जिस बंदे का नाम एज ए वजीर आजम प्रपोज किया है, उस बंदे ने स्टेटमेंट दी है कि हमारे